कक्षा 11वीं में कला तथा वाणिज्य संकाय के अंतर्गत पढ़ने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपने यदि अर्थशास्त्र विषय चुना है तो इस विषय को आपको बहुत ही गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इस विषय को पढ़कर विद्यार्थी न केवल परीक्षा पास करते हैं बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी भी अर्जित करते हैं, विश्लेषण, निष्कर्ष निकालने का तरीका सीखते हैं, कई सारी आर्थिक समस्याओं को जानते हैं और उन समस्याओं से किस प्रकार निपटा जाए इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही सांख्यिकी जैसे महत्वपूर्ण विषय को भी अर्थशास्त्र के साथ जोड़ा है। विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय के प्रथम अध्याय के नोट्स के बारे में। पिछले वीडियो में 5 प्रश्नों के नोट्स आपके साथ शेयर किए थे। अगले 5 प्रश्नों के नोट्स पुनः आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले लें, जिससे कि आपको कॉपी में नोट करने में सुविधा भी रहे। आइए जानते हैं क्या है प्रश्न और उनके नोट्स। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दीजिए। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर केनन, प्रोफेसर पेंसन ने दी है। इन अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में प्रथम स्थान मनुष्य को और दूसरा स्थान धन को दिया है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन की सामान्य व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति और उसके उपयोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी इस परिभाषा में मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन की ओर इंगित किया है और उनका ये मानना है कि भौतिक साधनों की प्राप्ति और उसके उपयोग से मानव कल्याण संभव है। दूसरा है, मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं लिखिए। प्रोफेसर मार्शल ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा की जो विशेषताएं बनती है, उस विशेषता में सबसे पहली विशेषता हमारी है अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के साधारण व्यवसाय से। विद्यार्थियों, मार्शल ने अपनी परिभाषा में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है और जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, और ऐसी क्रियाओं में वे क्रियाएं शामिल है या वे कार्य शामिल है जो धन कमाने और उसके उपयोग से संबंध रखते हैं। कार्यों का आर्थिक एवं अनार्थिक भागों में विभाजन। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में जो मनुष्य के कार्य हैं उन कार्यों को 2 भागों में बांटा है, आर्थिक कार्य और अनार्थिक कार्य। तथा मार्शल का यह मत है कि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का नहीं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। यह समाज में रहने वाले सामान्य व्यक्ति का अध्ययन करता है, साधु सन्यासियों का और असामाजिक व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करता। चौथा है, अर्थशास्त्र का उद्देश्य भौतिक कल्याण में वृद्धि। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा का मत है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है और भौतिक कल्याण की प्राप्ति केवल भौतिक वस्तुओं के उपयोग से ही होती है। अध्ययन का केंद्र बिंदु केवल मनुष्य। मार्शल ने अपनी परिभाषा में अध्ययन का केंद्र बिंदु मनुष्य बताया है और उसके कल्याण को बताया है। उनके अनुसार धन तो मनुष्य के भौतिक कल्याण को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, अतः धन का स्थान मार्शल के अनुसार गौण है।
और जानते विद्यार्थियों, प्रोफेसर रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। प्रोफेसर लियोनस रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को सीमित साधनों के प्रयोग का विज्ञान माना है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन सीमित और अनेक उपयोगों वाले साधनों तथा लक्षणों के संबंध के रूप में करता है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर रॉबिन्स की यह परिभाषा हमें बताती है कि अर्थशास्त्र केवल मानव शास्त्र है और अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और प्रत्येक क्रिया आर्थिक और अनार्थिक होती है और दोनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताओं की यदि बात करें तो पहला उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र केवल मानव शास्त्र है। रॉबिन्स का यह मानना है कि अर्थशास्त्र मानव शास्त्र है और इसमें सामाजिक और असामाजिक दोनों प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं और उनका यह मानना है कि जो चयन की समस्या होती है वह समस्या सामाजिक लोगों के साथ साथ असामाजिक लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। केवल वास्तविक विज्ञान। रॉबिन्स की परिभाषा में ये स्पष्ट किया गया है कि अर्थशास्त्र केवल विज्ञान है, कला नहीं, और यह वास्तविक विज्ञान है। भौतिक तथा अभौतिक दोनों साधनों का अध्ययन। रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में भौतिक और अभौतिक दोनों ही वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। सर्वव्यापी तथा तर्कसंगत परिभाषा। रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा तर्कसंगत है और सर्वव्यापी भी है क्योंकि ये इसे वास्तविक विज्ञान भी मानते हैं और तर्कसंगत इसलिए है कि यह अर्थशास्त्र के नियमों के अनुकूल है। प्रत्येक क्रिया का अध्ययन। रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में मानव की प्रत्येक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह आर्थिक हो चाहे अनार्थिक। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने 2 वीडियो में धन संबंधी, कल्याण संबंधी, प्रोफेसर रॉबिन्स की, मार्शल की, एडम स्मिथ की परिभाषाओं को जाना है और उनकी विशेषताओं को भी हमने समझा है। विद्यार्थियों, आप के पास जो भी पुस्तक के उससे नोट्स बनाएं, नोट्स को बार बार दोहराएं जिससे कि आपको याद हो सके। चैनल पर बने रहें क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर इसी अध्याय के शेष रहे प्रश्नों की बात करेंगे और बाद के वीडियो में हम सीखेंगे सांख्यिकी। तब तक जय हिंद।